तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण गान। क्या सुनत जुगल तन पुलक मन, सुमन सुमिर गुण गान। यही वाली बात पूछी हनुमंत, उत्तर क्या रहा? राम कथा। अब विभीषण जी के दास्य भाव प्रकट हो रहा है। कितना सुंदर है। सुनहु पवन सुत रहने हमारे, सुनहु पवन। सब लोग गुनगुनाइए, सबको याद है सुंदरकांड। रहने हमारे, जिम दस नानय महु जीव बेचारी।
निचर सब विधिहीना। प्रार्थने जो नाम हमारा, प्रार्थने जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि, तेहि दिन ताहि न मिलय आहारा। सुनहु पवन सुत कहने हमारे, जिन दर्शन महो जीव बेचारे, जिन दर्शन महो जीव बेचारे, जिन दर्शन महो जीव बेचारे। सुनहु पवन सुत क्या रहनी हमारे, कैसे जिमी दसनने बहु जीव बेचारे। पता है रामचरितमानस क्यों घर घर पूज्य है? इसीलिए क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना सरल दृष्टांत दिया है, इतना सरल दृष्टांत दिया है जिसको समझने के लिए आपको बहुत आप अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं। सुनहु पवन सुत पहला परिचय क्या है? हमारे। पवन सुत। पवन सुत अभिप्राय वायु पुत्र। और हे पवन सुत, सबसे पहले तो आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। क्यों भैया? ठीक से रह रहे थे? क्या दिक्कत थी? तो इसका प्रमाण है साधु अवज्ञा तुरत भवानी। अभिप्राय जिस दिन से रावण माता को हर लाया था, विभीषण जी बहुत विकल थे उस दिन से। उस दिन से वो कह रहे थे अब नाश निश्चित है, क्योंकि अभी तक तो जो हो रहा था ठीक था, परंतु अब जब सीधा जगदम्बा, अरे कुंभकर्ण ने भी तो यही कहा था कि अरे रावण ये तुम्हें क्या हो गया, तुम किसी और को नहीं साक्षात जगदम्बा को ही हर लाए और तुम किससे बैर करना चाहते हो? कहे नहीं, इसलिए कह रहे हैं सुनहु पवन हे पवन सुत, प्राणों के रक्षक। हमारा जीवन कैसा है? जैसे साधारण से जीवों के बीच में, जीवें कहाँ रहती हैं? इन दांतों के बीच में रहती हैं। जैसे ही इधर उधर हुई तुरंत दांतों द्वारा उनका कट जाती है ना जीव, उनका शोषण शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये दांतों की जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती, जीभ बेचारी रहती बीच में। वही वाली बात है, बर भल बास नरक करता था। वही वाली बात, दुष्ट संग जिमि देहि विधाता। वही वाली बात। मैं कैसे रहती हूं? जिस प्रकार जीभ रहती है किसके बीच में? ये दांतों के बीच में रहती है। हे पवन सुत, आपने राम कथा सुनाई, अब देखिए तब हनुमंत कही सब। जब सब राम कथा कह दी तब जाकर के, क्योंकि अभी तक कोई परिचय नहीं हुआ है इसमें, एक दूसरे का कोई नाम नहीं बताया पूछा है, इसी सब राम कथा में सारा परिचय हुआ। और उसका प्रमाण है सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। क्यों? क्योंकि विप्र रूप में आए हैं। अभी कहीं बताया क्या है? यद्यपि हनुमान जी से और राम जी का मिलन हुआ तो राम जी ने अपने निज नाम, पिताजी के नाम
लेकर के अपना परिचय दिया, लेकिन यहां कहीं कोई परिचय दिख नहीं रहा है। बस उसी राम कथा में ही सारा परिचय हुआ। और सुनत जुगल तन पुलक, और जब शरीर पुलकायमान हो गया, किसके बाद? राम कथा के बाद। तब क्या हो गया? परिणाम क्या है? तब ये हो गया कि विभीषण जी को निज ज्ञान हो गया, निज देह का ज्ञान हो गया, निज स्वभाव का ज्ञान हो गया। और जैसे ही स्वभाव का ज्ञान हो गया, तुरंत शरणागत भाव में आ गया। तात कबहु मोहि जाने अनाथ। अब अनाथ कैसे? करे हरि कृपा अनुकूल नाथ। भैया, ये हमारे भौतिक माँ पिताजी तो ही हैं, भगवान हैं, परंतु इन सब का भी कोई नाथ है, उसका नाम है रघुनाथ। अब बताइए, तात कबहु मोहि जाने अनाथ। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि रघुनाथ जी का टेक है कि जब तक जीव को संसार के मनुष्यों में पर भरोसा है, कहाँ तो कहाँ करी विश्वासा, मोर दास कहाय नर आशा। मेरा दास कहलाने के बाद जीव पर भरोसा, कहाँ तो कहाँ करी विश्वास। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? जीव हमको मानता ही कहाँ है? जीव तो हमको तभी मानता है जब वो सब तरफ से हार जाता है, नहीं तो मानता कहाँ है। इसीलिए कह रहे हैं, करी है कृपा। और विश्लेषण कितना सुंदर दे रहे हैं, अनुकूल नाथ। क्या क्या हमको अनाथ जान करके रघुनाथ जी कृपा करेंगे? क्या कृपा करेंगे? क्यों करेंगे? काहे करेंगे भाई? क्योंकि उनका नाम क्या है? करी है कृपा अनुकूल नाथ। वो क्या है? सूर्य कुल के नाथ हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदित हो जाने मात्र से अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार ये है करी है कृपा अनुकूल नाथ। क्यों? क्यों भैया? तो एक दृष्टि से तो सूर्य कुल भूषण है ही है भाई, सूर्य कुल में ही जन्मे हैं। लेकिन दूसरा भाव, अनाथ जान करके ही गीधराज जटायु की क्रिया किया है अपने हाथ से। क्यों? क्यों? क्योंकि यही भगवान का टेक है, सीधा सीधा उत्तर है इसका। जिसका कोई नहीं उसका रघुनाथ जी। क्यों? क्योंकि गीधराज जटायु धर्म के मार्ग पर थे, निर्बल थे, दुर्बल थे। भगवान निर्बलता दुर्बलता आपकी धन प्रतिष्ठा से नहीं रीझते। आपका प्रयास कैसा है? समाज के उत्थान के लिए, जीव के परहित के लिए आपके मन में इच्छा कैसी? बस यही था। गीधराज जटायु के मन में एक इच्छा थी। क्या इच्छा? क्या कहें तो अधर्म के खिलाफ जटायु इच्छा ही नहीं किए, उससे आगे बढ़कर के अपनी दुर्बलता पे ध्यान नहीं दिए, अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए उतर गए और अपने जान के, अपने प्राणों की आहुति तक लगा दी। और इसी स्वभाव से रीझ गए प्रभु और जटायु की निज क्रिया। और कह रहे हैं कि हे तात, ये आपकी क्रिया, ये मेरी कोई कृपा नहीं है, ये आपने अपने कर्मों से ये गति पाई है।
क्यों? यहां पर निश्चित कर रहे हैं सिद्धांत को कि आप अपने कर्म के विधाता हैं। आप अपने जीवन रूपी इस घर को, जीवन रूपी इस शरीर का श्रृंगार आप स्वयं करेंगे अपने हाथ से। और यदि नहीं करेंगे तो प्रारब्ध में यदि कुछ है, प्रारब्ध वशात आपको धन की प्राप्ति होनी है तो खूब होगी, होती रहेगी, होती रहेगी। परंतु याद रखना, तीसरी पीढ़ी तक ये धन बचेगा नहीं। जिस घर में धर्म नहीं है, जिस घर में व्यभिचारिता है, जिस घर में संस्कार नहीं है, उसकी तीसरी चौथी पीढ़ी कभी भी उसके कमाए हुए धन का सुख प्राप्त नहीं कर सकती। आप श्रेष्ठ लोग हैं, देख लीजिए। यही श्रेष्ठ है, यही श्रेष्ठ राम कथा का पारिश्रमिक है, यही श्रेष्ठ राम कथा का फल है। आगे करे हैं तामस तनो कछु साधन नाहि, प्रीति न पद सरोज मन माहि। अब मानसकार बैठे हैं। कर्म, ज्ञान और उपासना, कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों से क्या किया? अपने को साधनहीन बताया, अपने को कृपण बताया कि हमारे वश में ये तीन नहीं, हम तीन कार्य करने के लिए समर्थ नहीं है, हम अधिकारी नहीं है, हम कर नहीं सकते, हमने किया नहीं। क्या? पहला तामस तनो कछु। क्यों? क्योंकि भैया ये तामसी शरीर है, इसमें ज्ञान असंभव है। तामसी शरीर है, इसमें ज्ञान संभव नहीं है। और कछु साधन, साधन अभिप्राय कर्म, हमसे कोई शुभ कर्म। क्यों? क्योंकि हमने जो सुना है वो क्या सुना है कि सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा। और क्या? राम लखन सिय दर्शन पावा। सब साधनों का फल है। यद्यपि मेरे भरद्वाज जी जो अगली की पंक्ति कहते हैं वो कह रहे हैं, हे भैया भरत, सारे साधनों का फल तो सिया राम जी के पद कमलों का दर्शन है, परंतु उनके सिया राम जी के चरण कमलों के दर्शन का फल क्या है? तो हे भैया भरत, आपका दर्शन। मैं सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। मैं तप कर रहा हूं, मैं साधन कर रहा हूं, मैं तीर्थवास कर रहा हूं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। सब मेरे आज तक के जितने साधन थे सब पुण्य एकत्रित हो गए और उसका फल कुछ और नहीं, उसका फल स्वयं है श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन। परंतु हे भैया, श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के दर्शन का फल है भरत सरिस को राम स्नेही का दर्शन। क्योंकि अर्थ न धर्म न राम तुझ। जब भरत जी ने पूछा कि क्या मुझे भी कभी रघुनाथ जी याद कहे, भैया भरत खंडे जैसे प्रयागराज में जैसे ही मेरे प्रभु स्नान करने के लिए प्रयागराज में गए और जैसे ही मैंने संकल्प पढ़ना शुरू किया और जैसे ही संकल्प का पहला शब्द आया, भरत खंडे जम्बू दीपे, और मेरे प्रभु भरत भैया की याद में इतना विकल हो गए कि संकल्प भूल करके प्रभु जी गिर गए। तुरंत दौड़ के लक्ष्मण जी ने संभाला कि प्रभु
प्रभु ये क्या कर रहे हैं? हे भरत, आपके जैसा राम को कोई प्रिय नहीं है, क्योंकि अपना अपयश लेकर के किसी का सुयश बनाना ये इतना आसान है नहीं, ये इतना आसान है नहीं। अपना सम्मान खत्म कर करके किसी के सम्मान को बढ़ाना ये इतना आसान है नहीं। माँ कैकेयी जी के विषय में जब माँ कैकेयी जी से गुप्त वार्ता हो रही थी, कैकेयी जी से कहा, माँ मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। माँ ने कहा, मांगो वत्स, मेरे तो प्राण हो तुम, तुम्हें क्या चाहिए, प्राण दे दूं अपने? ना ना, माँ आपको एक अपयश लेना है। राम, तुम्हारी कीर्ति बढ़े उसके लिए एक अपयश? अरे मैं युगों युगों तक अपयश लेने को तैयार हूं मेरे राम, बताओ तो कौन सा अपयश लेना है, क्या करना है? जब कहा, राम बहुत कठिन है, लेकिन मैं वचनबद्ध हो चुकी हूं आपको। बहुत कठिन राम, आप बन नहीं मां, ये राज मैंने किसी को बताया नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कौशल्या मां नहीं कर पाएंगे। आप विवेकी हैं और विवेकी के साथ आप पराक्रमी हैं, आपके अंदर पराक्रम है, आप ज्ञानवान हैं, आप बलशील हैं, आपने परिचय दिया है। दशरथ जी के प्राण की रक्षा करके मां कैकेयी कोई साधारण नहीं थी, रथ के चक्र को अपने उंगलियों पर धारण किया था। जिसने भरत जैसे अनमोल हीरा रत्न को 9 महीने अपने अंक में रखा हो, कोई साधारण मां कैसे हो सकती है? क्योंकि प्राप्त वस्तु की त्याग इतनी आसान नहीं। प्राप्ति के बाद त्याग करना ये कहना बहुत आसान है, जिसको अप्राप्त है वो तो त्यागी बन सकता है, परंतु प्राप्त वस्तु के बाद त्याग करना ये आसान नहीं है। दिखता बहुत है, बहुत आसान दिखता है, तभी तो मेरे कहूं पट कहूं निशंक उठे राम सुनि प्रेम यदि। जैसे भैया भाई से कोर्ट कचहरी में ना मिला जाए, दौड़ करके उठे राम सुनि, कहूं पट कहूं निशंक। ये श्रेष्ठ रामत्व है, यही तो श्रेष्ठ फल है कथा का, यही तो राम जी का चरित्र है। इसीलिए तो यहां पर कह रहे हैं, तामस तन कछु साधन नहीं, मेरे पास तो इस स्तर का साधन भी नहीं। और प्रीति न पद सरोज मन माही, ये उपासना प्रीति पद सरोज अभिप्राय उपासना, इस स्तर की हमारे पास तो उपासना भी नहीं है। क्या मुझे कभी, लेकिन भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। आप अपने कमरे से निकल करके यहां तक आ जाए, ये कोई साधारण बात है? आप अपनी अट्टालिकाओं और अपनी गाड़ी से निकल करके सत्संग पांडाल तक पहुंच जाएं, ये कोई साधारण घटना लगती है आपको? ये कोई साधारण घटना नहीं है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब भरोसा हो गया। क्यों? क्योंकि राम कथा सुनने के बाद ज्ञान चक्षु खुल गए थे।
जो अनुभूति थी, जो अनुभूति थी वो खुल गई थी। जो करुणा, दया, क्षमा, जो 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 इस रस की भोक्ता है, वो रस जो रसहीन हो गया था, अब उनमें रस आने लगा। यही राम कथा का फल है। और प्रमाण है, अब मोहि भरोस बिनो हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब यहां पर संबोधन हरि कृपा। क्यों? क्योंकि संत कौन है? जो निरंतर हरि की सेवा में लगा, जो हरि का चिंतन कर रहा, जो अपने दैनिक कार्य को करते हुए अब उसके हृदय में हरि हो, हरि हो, हरि हो, हरि हो। वही संत है। और वो कब मिलेगा? जब उन्हें हरि की कृपा हो जाएगी तब। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा। अब बड़ी सुंदर बात है, समझने योग्य बात है ये। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा। रघुबीर पहले क्या कहे? पहले कहे भानुकुल। दूसरा क्या कहे? हरि कृपा। और अब तीसरा कह रहे हैं क्या? कि जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा। तो तुम मोहि हरस हठि दीन्हा। जो रघुबीर। कौन? जो रघुबीर। अब आइए, रघुबीर कौन है? रघुबीर अभिप्राय, रघु माने रघुकुल और वीर माने योद्धा। तो रघुबीर कौन है? तो इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में एक ही रघुबीर है जिनके अंदर 5 प्रकार की वीरता है। ग्रंथ के अनुसार कितने प्रकार की? 5 प्रकार की वीरता है। क्या है? त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षवा, पराक्रम महावीरो, धर्मवीर सदा स्वतः, पंचवीरः समाख्यातः, राम एव पंचधा। कौन? रघुवीर इति ख्यातः सर्ववीरोपलक्षण। फिर पढ़ रहा हूं, त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, चौथा है पराक्रम महावीरो। क्या? धर्मवीर सदा स्वतः। और कह रहे हैं ये लक्षण किसमें है? पंचवीर समाख्याता, राम 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 एव चः पंच। इसीलिए इनको क्या कहे हैं? रघुवीर इति ख्यातः सर्वरूपलक्षण। इसलिए इनकी ख्याति किसके नाम से है? रघुवीर के नाम से है।
क्यों? क्योंकि इति रामः, ये जिनके अंदर ये 5 वीरता के लक्षण हो वो राम है, और इसीलिए इनकी ख्याति रघुवीर के नाम से है, और इस सृष्टि में इसीलिए इनसे बड़ा कोई वीर नहीं है। अब आइए रामचरितमानस में पहला लक्षण दर्शन करते हैं। क्या कहा पहला लक्षण? त्याग वीरो, पहला त्याग। अब त्याग तो सब आप जानते हैं। पितु आयसु भूषण बसन तात तजे रघुवीर। लेकिन इसको त्याग नहीं कहते, त्याग इसको नहीं कहते, क्योंकि कभी कभी मजबूरी बस भी हमको आपको कुछ त्यागना पड़ता है, तो उसको त्यागी नहीं कहते। नीचे वाली जो लाइन है वो वंदनीय है, इसीलिए राम त्यागवीरी है, त्यागवीरो है। क्या? विस्मय हर्ष न हृदय कछु पहिरे बल कल चीर। फिर कह रहा हूं विस्मय हर्ष न हृदय कछु क्या? पहिरे बल कल चीर। कोई हर्ष नहीं, कोई विषाद नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं। क्या? चुपचाप जैसे पिताजी का आदेश हुआ तुरंत क्या किए? क्या किए? पहिरे बल कल चीर। तुरंत। अरे माँ इतनी सी पिताजी इतनी सी छोटी बात के लिए परेशान है। अरे मन स्थिति तो देखिए, कह रहे हैं पिता दीन मोहि कानन राज। अरे पिताजी ने हमको इतना बड़ा राज्य का राजा बना दिया। अरे माँ इसमें इतने दुख की क्या बात है भाई? जो माँ अपने बच्चे को धर्म कार्य में और श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए झोंक दे, वो माँ वंदनीय है कि उसको रोना चाहिए? अपने पुत्र को श्रेष्ठ कार्य समाज के लिए जो झोंक दे वो माँ वंदनीय है। वो माँ कोई साधारण माँ नहीं हो सकती, उसको तो वंदन करना चाहिए। परंतु ये समाज, हमारी मनदशा माँ कैकेयी के नाम से अपने घर में अपनी बेटी का भी नाम नहीं रखना चाहती। अरे माँ कैकेयी वंदनीय है भैया। माँ कैकेयी न होती तो आज ये भगवान को राम साधारण दशरथ पुत्र कहला करके मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा प्रभु का प्रचार होता। लेकिन आज रघुवीर, अकारण करुणा वरुणालय, परमवीर, धर्मवीर, ये जितने गुण हैं इसकी नींव तो माँ ने ही डाली है। माँ कैकेयी ने ही तो इसकी नींव डाली है। इसीलिए दूसरा लक्षण है ये दयावीर। अब दया की तो क्या कहते हैं? चरण कमल रज चाहती और प्रभु कृपा करो रघुवीर। बरबस बरियाही से रघुनाथ जी कहे अरे मैं रघुकुल में जन्मा हूं, स्त्री को चरण छुआना ये मर्यादा नहीं है। लेकिन नहीं, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। पर सत पद पावन शोक नसान प्रगट भई सब कुंज सही। क्या हुआ? वही राम कथा सुनने के बाद जो तप थी, वो तपस्या थी जो अभी तक विलुप्त थी, वो क्या की? जैसे ही राघव जी के चरण धूल को स्पर्श हुई, वो तप तपस्या स्वरूप लेना शुरू कर दिया। उसी प्रकार जब तक हमारी प्रभु से विमुखता है, तब तक हमारे अंदर की ओजस्वता, हमारे अंदर की तेजस्वता, हमारे अंदर का ज्ञान, हमारे अंदर का विवेक सब
चुपचाप सोया पड़ा है। और जैसे ही हम रघुनाथ जी की शरण में गए और रघुनाथ जी की कृपा दृष्टि हमारी ओर जैसे ही पड़ी, तैसे ही हमारे वो जो दैवीय दैत्यमान गुण हैं वो धीरे धीरे स्वरूप लेने चले, उठने लगे, ऊर्ध्वगामी होना शुरू हो जाएंगे। और वही वह इसीलिए है दया वीरो और विद्या वीरो। विद्या का तो क्या कहना है, कितने उदाहरण हैं। अल्पकाल विद्या सब गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, और कोई कुछ नहीं। क्यों आज विद्या घुसती क्यों नहीं है यहाँ, कभी विचार किया आपने? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन भरा हुआ, यहाँ पर भ्रम भरा हुआ, यहाँ पर मोह भरा हुआ, यहाँ पर ईर्ष्या भरी हुई है, यहाँ पर दंभ भरा हुआ है। और जब ये सब भरा है तो विद्या घुसे कैसे? उसके घुसने का तो कोई स्थान ही नहीं है, इसीलिए घुसती नहीं, इसीलिए विद्या उपयोगी नहीं है। आज भाई एक ही क्लास को एक गुरजन, एक 20, 25, 30, 50 अपनी योग्यता के अनुसार एक ही क्लास में 50 बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, उनके लिए कोई अलग क्लास नहीं करते। परंतु जिसका ये जितना खाली है, अपनी योग्यता के अनुसार वो उसको धारण करता है और अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करता है। और मेरे रघुनाथ जी का तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो दया धर्म ही रघुनाथ जी का अंग है, यही प्राण है रघुनाथ जी के। क्यों? राम धर्म क्या है? राम क्या है? साक्षात धर्म है। रामो क्या है? धर्म। रामो विग्रह मान धर्म। राम कोई साक्षात धर्म के स्वरूप है। तो भैया विद्या वीरो और विद्या श्री रघुवीर प्रतापते क्या सिंध तरे पासान श्री रघुवीर प्रतापते श्रेष्ठ विद्या है भैया। क्या ये विद्या है? तो पानी में, समुद्र में पत्थर तैर जाए, ये श्रेष्ठ विद्या का ही तो गुण है। आज तक पता लगाते लगाते नहीं पता कर पाए। हम लोग अभी रामेश्वर भगवान का दर्शन करके आए थे, कितना सुंदर कुछ पत्थर हैं अभी भी उस समय के तैर रहे हैं। जहां पर विज्ञान खत्म होता है वहां पर रघुनाथ जी की कृपा प्रारंभ होती है। श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पासान। इसीलिए मेरे कली पावन अवतार गोस्वामी जी कह रहे हैं, ते मति मंद जो राम तजे भजहि जाई प्रभुआ। ते मति मंद जो राम तजे भजहि जाई प्रभुआ। और जो चौथा लक्षण है पराक्रम लेत चढ़ावत गई चतडारे काहू ललका देख समझारे। जैसन राम बांधन डोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। 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 जैसन राम बांधन डोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जैसन राम बांधन डोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अब ये तो पराक्रम उठाते देखते किसी ने देखा ही नहीं कि रघुनाथ जी ने जिस धनुष को बड़े बड़े राजा, सहस्त्र राजा लगे थे वो हिला तक नहीं पाए। जिस धनुष को लगे थे सहस्त्र राजा वो हिला तक नहीं पाए। उस धनुष को रघुनाथ जी ने क्या लेत चढ़ावत कई काहू न लखा देख समुख। और क्या ते क्षण राम
मध्य धन तोरा और भरे भुवन गुने भरे भुवन गुने ये तो प्रभु का पराक्रम है। और कितनी सुंदर प्रभु दो चाप क्या किए खंड महिला क्या किए प्रभु दो चाप कोई हलचल नहीं, खंड महिला कोई हलचल ही नहीं, मानो कोई इच्छा ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, कोई जय जयकार करे क्या करे ना, आराम, सब लोग चारों ओर चिक्कार हो रहा है, लेकिन मेरे प्रभु में कोई हलचल ही नहीं, चुपचाप बैठ। ये मेरे प्रभु का पराक्रम है। और जो अंत वाला है धर्मवीर सदा स्वत। अब कितनी सुंदर बात है भैया, यही विभीषण जी कह रहे श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन और मेरे प्रभु त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर त्राहि त्राहि आरती हरण सरल सुखद रघुवीर। इसीलिए कहते हैं कि इस प्रकार के रघुवीर क्या हम पर अनुग्रह करेंगे, करेंगे क्या? जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि सुहट दे। और इस प्रकार के रघुवीर की कृपा हुई, तब आपने दर्शन दिया। और जब देखा कि क्योंकि हनुमान जी ने ये देखा कि विभीषण जी के ज्ञान चक्षु खुल गए, वो आनंद में भी आ गए, प्रभु के सारे स्वरूप को वो जान गए, भानुकुल भी जान गए, प्रभु हरि कृपा करते हैं ये भी जान गए, और प्रभु के जितने रूप स्वरूप थे सब जान गए। और तब हनुमान जी ने अपनी बात कही, सुनहो विभीषण प्रभु गए रीति करहि सदा से भक्त पर प्रीति कहूँ कवन मैं परम कुलीना कपि चंचल सब ही विधिहीना। सुनो विभीषण प्रभु कई रीति, ये प्रभु की रीति है क्या? प्रभु पैसे वालों के पास नहीं जाते, जिसको पैसे का अभिमान रहता है वहां पर प्रभु का कोई काम नहीं, जिसको पद का अभिमान है उसके पास प्रभु का कोई काम नहीं है, उसका प्रारब्ध है, जब तक है तब तक मजा कर ले, जिसे कहते हैं गांव की भाषा में क्या कहते हैं, मौज कर ले, उसके बाद में तुम्हें सजा ही सजा है, कितने जन्म तक सजा होगी वो तो कोई नहीं कह सकता। इसीलिए कहते हैं सुनहु विभीषण प्रभु कहि सेवक, सेवक अभिप्राय जिसने अपने को समर्पित कर दिया, सबसे सेवक धर्म। सुनहु विभि, क्या मेरे हनुमंत लाल सरकार रुक जाते हैं, दे रहा हूं, इतना ज्ञानवान श्रेष्ठवान बलवान किसी नहीं, पवन पुत्र कहूं कवन परम कुलीन। हे विभीषण, कम से कम तुम कुलीन तो हो,
कहते हैं ना, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। तुम्हारा कुल तो उत्तम है, ऋषि पुलस्त के तुम संतान हो, और मेरी तरफ तो थोड़ा देखो, मेरी तरफ तो थोड़ा दृष्टि करो। कहां कवन परम मैं एक कितना कुलीन हूं, मैं जाति से भी कुलीन हूं, बंदर। मेरा मन चंचल है, लेकिन भैया सुनो विभीषण किसकी, प्रभु कह रीति, करहि सदा किस पर, सेवक पर प्रीति। क्यों? क्योंकि भगवान कभी सेवक का अपराध नहीं मानते। कवितावली में बहुत सुंदर है, अपराध साध भय जनते, अपराध साध भय जनते, अपने ओर आनत नाही जो, अपने ओर आनत नाही जो, गनि कागज की धर अजामिल के, गनि कागज की का पुंज सिराहे न जो, गनि पातक पुंज सिराहे न जो, बारक नाम सुधाम दियो, बारक नाम सुधाम दियो, जय धाम महामुनि जाहि न जो, जय धाम महामुनि जाहि न जो, तुलसी भजो दीन दयालु रे, तुलसी भजो दीन दयालु रे, रघुनाथ अनाथ ही दाहिने जो, रघुनाथ अनाथ ही दाहिने जो, रघुनाथ अनाथ ही दाहिने जो, रघुनाथ अनाथ ही दाहिने जो। अरे अपराध साध, किसी का अपराध रखते ही नहीं, किसी का रखा भी नहीं, गनि कागज गीध अजामिल, और गनि जातक पुंज सिराही, उनको ऐसी गति दी जो बड़े बड़े मुनियों को दुर्लभ है। किसका? और इस प्रकार के भगवान को जो नहीं भजते उनको प्रभु कह रहे हैं, तुलसी भजो दीन दयालु रे, क्योंकि नाथ अनाथ ही दाहिन जो। किसके? इस प्रकार के रघुनाथ को भजो जो अनाथों के नाथ हो, इस प्रकार के रघुनाथ को भजो। और ये रघुनाथ जी का स्वभाव है। मेरे हनुमान जी कह रहे हैं, कपि चंचल सब विधिहीन, प्रातले जो नाम हमारा, प्रातले जो नाम हमारा। अभिप्राय ये हनुमान जी का वैशिष्ट है। भैया जिसको राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, जिसके हृदय में ये भावना हो अज्ञा समनसु साहिब सेवा, वो भैया किस कुलीन कैसे हो सकता है? ये इसी से थोड़ा थोड़ा मिलता भाव है। बड़ी विवादास्पद जो चौपाई है, शूद्र गंवार ढोल पस नारी। समुद्र जी ने अपना दास्य भाव ही प्रकट किया है। अब अभिप्राय इसका ये नहीं कि हनुमान जी जो कह रहे हैं प्राथ ले ही जो नाम हमारा, अरे ओम हनुमंत ही नमः, ये जो ले लेगा उसका जीवन संवर जाएगा, प्राथ की क्या बात है। तो ये अपना दास्य भाव हनुमान जी प्रकट कर रहे हैं, इसका अभिप्राय ये नहीं। लेकिन आप अपने विवेक और क्षमता के अनुसार रामचरितमानस को समझते हैं। असमय अधम सखा सुनो,
मोह पर रघुवीर। अरे भैया कीन्हे कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचनी। इस प्रकार एहि विधि कहत राम गुण ग्राम। क्या पावा निर्वाच विश्राम। इस प्रकार की वार्ता के बाद, क्यों? क्योंकि रघुनाथ जी की वार्ता के बाद अन्य विश्राम मिलता ही है, ये प्रमाण है। श्रेष्ठ के दर्शन मात्र से विश्राम मिलता ही है, और एक दो विश्राम नहीं, अस्थाई विश्राम, अस्थाई विश्राम नहीं कि कथा पांडाल में कुछ मिला आपको और जा करके फिर आप उसी में लगे, नहीं, अस्थाई विश्राम। पावा अनिर्वाच्य विश्राम। और पुण्य सब कथा विभीषण कही। पुण्य सब कथा विभीषण कही। जहि विधि जनक सुता हरहि। विभीषण कही जहि विधि जनक सुता हरहि। तब हनुमत कहा सुन भ्राता। तब हनुमत कहा सुन भ्राता। देखी जाऊं जानकी माता। तब हनुमत कहा सुन भ्राता। देखी जाऊं जानकी माता। जुगत विभीषण सकल सुनाई। जुगत विभीषण युक्ति सकल सुनाई। चले पवन सुत विदा कराई। जुगत विभीषण सकल सुनाई। चले पवन सुत विदा कराई। कैसोई रूप गयो पुनितावा। कैसोई रूप गयो पुनितावा। बनया शोक सीतारा जहावा। कैसोई रूप गयो पुनितावा। बनया शोक सीतारा जहावा। देखी मनहि मोह कीन्ह प्रणामा। देखी मनहि मोह कीन्ह प्रणामा। बैठे ही बीत जातनि सिजामा। देखी मनहि मोह कीन्ह प्रणामा। बैठे बीत जातनि सिजामा। कृष्ण शीस जटाएक बेनी। कृष्ण शीस जटाएक बेनी। जपत हृदय रघुपति गुण से। जपति हृदय रघुपति गुण से।
गुण से तन शेष जटाए कभी जपति हृदय रघुपति गुण से जपति हृदय रघुपति गुण से। अब जो हनुमान जी ने देखा तो फिर कह रहे पुनि सब कथा विभीषण कही जहि विधि जनक सुता अब हनुमान जी विकल होने लगे। प्रश्न होगा कि जब विश्राम हो गया तब अरे आज्ञा समनस साहिब सेवा, अब सेवक को विश्राम कहाँ, अरे सबसे सेवक धर्म कठोरा। हनुमान जी जब अब कहे अरे हे विभीषण जी मैंने पूरी लंका ढूंढ डाला, मुझे कहीं अशोक वन नहीं दिखा। और जब यहां पर कह रहे हैं जुगति विभीषण, जब युक्ति बताई, जैसे युक्ति बताई भैया चलो पवन सुत विदा कराए जुगति विभीषण सकल सुनाई चलो पवन सुत विदा कराए जुगति विभीषण सकल सुना। जैसे ही सकल पूरी, जैसे जैसे किस प्रकार रावण आया, पूरी अभिप्राय पूरी कथा है। करी सोई रूप अभिप्राय, अभिप्राय जो रूप था अभी तक, क्योंकि जब चर्चा हो रही थी तो मसक समान रूप से चर्चा नहीं हो रही थी, विप्र रूप धरकर चर्चा हो रही थी। अब जब प्रसंग समाप्त हो गया, युक्ति पता चल गई, रास्ता पता चल गया, श्रेष्ठ आपको सिर्फ मार्गदर्शन ही दे सकता है बस। और जैसे ही ये पता चल गया, युक्ति की पता चल गई, तब क्या हुआ भैया, तब पवन सुत ने कहा जय सिया राम प्रभु, अब मैं जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अशोक वन इस प्रकार से रावण ने बनाया था कि आप पूरी लंका का भ्रमण कर लेंगे परंतु आपको अशोक वन का दर्शन नहीं होगा। और माँ है क्या, विदेह तनया है, भक्ति है, भक्ति का दर्शन इतनी आसानी से होता नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं देखी मन महु कीन्ह प्रणाम बैठे ही पीत जातनी सी जाम। जो माँ की स्थिति है, जैसे माँ बैठी थी ऐसे बैठी थी माँ, ऐसे कर। और जब ये कदर देखा मेरे हनुमान जी ने, निज पद नयन दिए राम पद कमल परम दुखी पवन सुत देखी जान की परम दुखी पवन सुत देखी जान की निज पद नयन दिए राम पद कमल जी परम दुखी
शोभा पवन सुत देखी जानकी निज पद नयन दिए मन राम। आज हमसे जब इंटरव्यू में पूछा कृष तनु शीस जटायक लेकिन जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। आपके जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके हृदय से रघुनाथ जी नहीं जाने चाहिए। माँ अपने चरणों को देख रही हैं और अपने मन को राम के चरणों में लगा रखी हैं। क्यों? क्योंकि अपने मन को जैसे ही राम जी के चरणों से एक क्षण के लिए हटाया, क्या हुआ कि ये संसार रूपी माया रूपी मृग की ओर ये मन स्वतः ही आकर्षित हो गया। और जैसे ही ये माया रूपी मन, ये माया रूपी धन, ये माया रूपी संसार में जैसे ही हमारा ये मन आसक्त हुआ, वैसे ही हमारा मार्ग अधर्म की ओर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि फिर वो निर्णय आपका नहीं होता, फिर आप वो निर्णय मोह ग्रसित होकर के लेते हैं। और मोह ग्रसित हो करके जो भी निर्णय लिया जाएगा वो कभी भी फलदायी नहीं हो सकता। ऐसे ही मेरी माँ के साथ थोड़ा सा त्रुटि हुई। और जो पहला खंड है दोहे का, निज पद नयन दिए मन क्या? निज पद, अपने उन्हीं चरणों को बार बार देख करके अपने को कोस रही है कि एक बार तुमने लक्ष्मण जी के लक्ष्मण रेखा को जैसे ही पार किया, परिणाम हुआ रावण रूपी अधर्मी के द्वारा हरण हो गया। रे चरण अब इस राम के हृदय के अलावा, राम के मन के अलावा कहीं पर भी मत लगाना। इसीलिए अपने को कष्ट दे रही हैं। कृष तनु शीस जटायक वेणी अरे जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। कृष तनु शीस जटायक वेणी जपत हृदय रघुपति। ये एक भाव है। दूसरा भाव, रघुनाथ जी के चरण चिन्ह में जो 48 चिन्ह बताए गए हैं, 24 वाम में और 24 दाहिनी दक्षिण में, वो पूरे 48 पद चिन्ह मेरी गुरु माँ के चरणों में हैं। बस फर्क इतना है कि जो चिन्ह राम जी के बाएं हैं वो माँ के दाएं है, जो माँ के दाएं हैं वो राम जी के बाएं। बस फर्क इतना है। आज मुझसे किसी ने पूछा कि आप किससे प्रभावित हैं, तो मेरी भैया गुरु माँ, मेरी माँ जगत जननी ही है। प्रेरणा स्रोत हमारे हनुमंत लाल सरकार है, लेकिन मुझे वहां तक पहुंचाने में मेरी गुरु माँ का ही कृपा। तो इसीलिए माँ उन चरणों को देख रही हैं। और देखो भैया, मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षे और बंधाम विषया शक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। हमारा मन ही ये ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये जो पांच बताई गई हैं, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेंस ऑफ प्लेजर। हम सबसे ज्यादा दुखी तभी होते हैं जब इन पर हमारा नियंत्रण खो जाता है। हमें आंख से क्या देखना है, हमें आंख से क्या देखने में आनंद आ रहा है, इस पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। हमें कान से सुनने में क्या आनंद, हम किसी के कहने से यूं ना हर चीज सुन लिया करें, हर चीज हमारे लिए नहीं है। हमको क्या सुननी है, इस पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। हमको क्या भाष्य करना है, इस पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। हमको क्या स्पर्श करना है, इस पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। ये इनको क्या है, इन्हीं को इंद्रियां बताई गई हैं। यद्यपि फिर बहुत सारी रूप रस गंध अंतःकरण अनेक इंद्रियों के प्रकार हैं, परंतु जो प्रमुख ये सब इंद्रियां हैं,
जिसको हम सेंस ऑफ प्लेजर कहते हैं, और जहां जैसे ये अनबैलेंस्ड हुई, आपके जीवन में दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा। जैसे ही आपको क्या देखना है, आप कुछ भी देख रहे हैं, तो फिर आपके अंदर विकार कैसे प्रवेश कर जाएगा ये आप भी नहीं जानेंगे। और विकार प्रवेश ना करे, इसके लिए माँ की युक्ति कितनी सुंदर है। कृष तनु शीस जटायक बे और 1-2 दिन नहीं, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेय। निरंतर निरंतर निरंतर। तो भैया ये तो सिर्फ शारीरिक व्यथा दिखाई माँ की। कृष तनु शीस जटायक बेनी जपत हृदय रघुपति गुण श्रेय। निज पद नयन दिए मन राम पद कमली। परम दुखी भाव पवन सुत देखी जान की दे। लेकिन मेरे हनुमान जी भैया कितना भी दुखी क्यों ना हो जाए, वो क्या है, वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। इसीलिए कह रहे हैं तरु पल्लव मारा लुकाए। कूद नहीं गए, करहि विचार करो तरु पल्लव मारा। विचार कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ते ही अवसर रावणो तहाया। लेकिन भैया क्या लाया? संग नारी बहु किए बना। देखो भैया, रावण एक प्रदेश का राजा है और राजा नीतिवान होना चाहिए। यद्यपि रावण की नीति होती तो कर्म ही ऐसा क्यों करता, परंतु रावण यहाँ पर कुछ और नहीं। बहुविधि खल सीतहि समुझा। सब लोग कहते हैं सीता जी को रावण ने स्पर्श नहीं किया तो सीता जी का सम्मान करता था। कुछ लोग कहते हैं सीता जी को स्पर्श नहीं किया रावण, स्त्री को स्पर्श नहीं किया और रावण का सम्मान, रावण सीता जी का सम्मान करता। अरे मूर्खाधिराज, रावण यहाँ पर बहुविध क्या खल खल खल, उसकी जो भाषा थी राक्षसों की थी। और क्या समझा रहा है कि क्या सामदान क्या भेद देखा। सामदान भय दिखा रहा है। वो क्या कर्म से और वाणी से वैर बढ़ा रहा है। कर्म से और वाणी से क्या कर रहा है? बैर बढ़ा रहा है। यद्यपि राम जानता था मेरे ही समान बलवान है, खरदूषण मोहि सम बलवंता, मार को सकहि बिनु भगवंता। और अब मैं जाके तो मैं जाऊं बैर हट कर हूं। अब वो बैर बढ़ा रहा है, वचन से और कर्म से वैर को बढ़ा रहा है। परंतु मेरे हनुमान जी का गुण तो देखिए। रावण के अंदर एक चीज तो थी, रावण का एक गुण भी, यद्यपि सब अवगुण ही है, परंतु रावण परिवारवादी था थोड़ा सा। वो अब विभीषण जी को भी, यद्यपि हरि का बहुत बड़ा विरोधी था, परंतु हरि मंदिर में पूजा होती थी तो कभी बहुत विरोध नहीं किया विभीषण। यद्यपि वो जानता था ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, परंतु तभी भी वो बहुत विरोध नहीं करता था। वो विभीषण को पूजा करने देता था। और जब माँ के संग में यहाँ पर माँ की रखवारी में सिर्फ महिलाओं को ही लगा रखा था और महिलाओं के साथ जाता था।
महिलाओं के साथ ही माँ से मिलने गया। किसके साथ? मंदोदरी आदि सब रानी। तभी तो परिचय कराया। क्या कहता है? एक बार बिलो की मम, बस एक बार। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि पड़ जाने मात्र से अजर अमर गुण निध सुत हो जाएगा। ये रावण जानता था। इसीलिए रावण कह रहा था कि हे माँ, आप मन में प्रणाम कर। रावण हरण में भी मन में प्रणाम किया है। जैसे ही माँ को देखा तुरंत मन ही मन कीन प्रणाम, तुरंत प्रणाम किया। जैसे यहाँ पर हनुमंतलाल सरकार ने मन में प्रणाम किया, देख उसी प्रकार रावण ने भी किया। परंतु रावण के पास विवेक नहीं था, हनुमान जी के पास विवेक था। रावण के पास रामक कृपा नहीं थी, रावण के पास बुद्धि ज्ञान होने के बाद श्रेष्ठ का संग नहीं था। हनुमान जी के जीवन में राम का संग था। रावण के जीवन में भौतिक संपदाएं थी, हनुमान जी के जीवन में आध्यात्मिक संपदा थी। इसीलिए हनुमान जी का उत्थान हुआ और रावण का पतन हुआ। हमारे जीवन में भौतिक संपदा नहीं, हमारे जीवन में आध्यात्मिक संपदा होनी चाहिए। माँ क्या कह रहे हैं? सुन 10 मुख खरगोट प्रकाश, कबहु की नलनी करेगा। अरे इसके ऊपर की लाइन तो इतनी सुंदर है कि तृण धरी ओट कहते पैरे। रावण को रावण की क्षमता का दर्शन करा रही हैं माँ कि ये सुख, ये तुम्हारी जितनी संपदा, बल बुद्धि विवेक धन संपदा है ना, ये रघुनाथ जी के संपदा के आगे इस तृण के बराबर है। राम जी का जो तेज है, राम जी का जो ज्ञान है, राम जी का जो ऐश्वर्य है, वो इस तृण के बराबर है। इसलिए रे मूर्ख, जा राम जी को भज। क्या? जुगनू का प्रकार। तृण धरी ओट कहते पैरे। और आगे की लाइन सुनील अवर क्या? पति परम सने। अरे जा, वो पति नहीं, वो जगत के पति हैं, जगत के पति हैं। एक बार मीरा जी को किसी मंदिर में प्रवेश करने के लिए रोका गया और वहां कहा गया कि यहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। तो मीरा जी ने संदेश भिजवाया कि ये बताइए कि इसमें से कौन है जो पुरुष है, क्योंकि मैं तो जानती हूं कि परम पुरुष ही एक पुरुष है और सब महिला ही हैं। और जैसे ही संत भगवान को ये संदेश मिला, जान गई कोई ज्ञानी नामक गण्य माँ यात्रा ही माँ। परम पुरुष तो भैया हम सब तो उनकी अनुचरी हैं, हम तो सब उनकी सखी हैं। उन परम पुरुष तो सिर्फ एक ही है, मेरे कन्हैया, मेरे राघव, और सब तो हम लोग उनकी अनुचरी हैं, उनकी सखी हैं। हम जो हैं सब उनकी हैं। हमारे जीवन में जो भी है सब हम उन्हीं परम पुरुष का है। जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री का धर्म उसका एक ही और एक ही धर्म है कि अपने पति की सेवा करे, उसी प्रकार हम सब इस भौतिक पति और पिता के चक्कर, ठीक है प्रणाम करें, परंतु भैया इस यात्रा में चलते चलते ये भी याद रखें कि हमारे परम पुरुष यही हैं, हमारे परम पति यही हैं, हमारे परम पिता यही हैं, हमारे परम माता यही, हमारे तो सर्वस्व यही है। वासुदेव सर्वमितम। सब जगह भगवान कह रहे हैं मुझे ही देखो, यही धर्म है और इसी धर्म की परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। इसी धर्म की संस्थापना के लिए हम संभवामी युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी। इसी के लिए हम युगों युगों में अनेकों अनेक रूप में अनेकों अनेक जगह लीला करने के लिए आते हैं। यही बात सीता जी रावण को समझा रही हैं। रे मूर्ख, जुगनों के प्रकाश से तू सूर्य के प्रकाश की कल्पना करेगा? तुझे हो क्या गया है? क्या चाहता है?
तृणधर ओट, इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि मैं तेरी ओर देखूं और तेरा सर्वस्व भस्म हो जाए। यदि ब्राह्मण जानता है इस चीज को, इसीलिए मां विनती कर रही हैं कि हे प्रभु आओ। क्यों? क्योंकि वही जामवंत की बात कि कपि सहित अहि रघुवीरा। अब उनको सुयस लेना है। हम आप तो सिर्फ भैया क्या है, बस क्या है, निमित्त मात्रम भव सब।